गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दादी को गुजरे हुए 10 दिन हो चुका है। मैंने पिछले व्लॉग से मैं बताया था कि हमारी दादी जो है वो गुज़र चुकी हैं। तो मम्मी पापा निकल चुके हैं, घाट स्नान होगा आज और बहुत कुछ नियम है वो सब पालन करना होगा। मुझे बोल के गए हैं कि मेरे पतिदेव जब आएंगे तब मुझे जाना पड़ेगा। वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वो अभी पहुँचेंगे थोड़ी देर बाद ही। वो बस से आ रहे हैं, बस थोड़ा लेट है और फिर सुबह सुबह उठ भी नहीं पाए थे। हम जितना सुबह सुबह आए वो आज नहीं उठ पाए थे, तो नहीं आ पाए हैं। तो देखते हैं कि कितना शूट कर पाती हूँ कितना नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो मतलब वैसे तो जाने वाला नहीं है जो कि कैमरा पकड़ सके, तो सब काम में बिजी होंगे। अब जितना हो सकेगा मैं दिखाऊंगी आप सबको। अच्छा, सब ये ही बोलेगी, मुझे कुछ नहीं बोलने देगी। मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं पहुंचे हैं। फर्स्ट बस वो मिस कर दिए थे, अभी सेकंड बस से आ रहे हैं और वो भी बहुत देर हो रहा है। कब से तैयार होके बैठे, अभी तक निकल नहीं पाए हैं। बहुत बारिश हो रहा है बाहर, ऐसे में कैसे जाएंगे नहीं पता। अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं पहुंचे हैं, वो भी अभी बस में हैं। बाहर इतनी बारिश हो रही है लेकिन घर के अंदर इतनी गर्मी है। करंट भी है नहीं, सुबह से जब से आँख खुली है तब से करंट नहीं है। एक बार आ रहा है, एक बार जा रहा है, क्या हो रहा है नहीं पता। हाँ, जब हम कल आए थे तब यहाँ का जो वेदर था बहुत अच्छा था। मतलब बाहर तो गर्मी थी लेकिन घर के अंदर उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रहा था। पंखा वगैरह चल रहा था ना, तो एकदम मस्त लग रहा था। और रात को तो बहुत अच्छा ठंडा हो रहा था। लेकिन आज जो गर्मी हो रही है ना, ये सिर्फ करंट नहीं रहने की वजह से। सुबह से जब से आँख खुली है तब से तो करंट है नहीं, तभी से गर्मी लग रहा है। देर बाद ये पधारे हैं। तो यही करते करते उनको देर हो गया इतना। हाँ, आते ही तुरंत नक्शा शुरू हो गया है इन दोनों का। ये बोल रहे हैं नहीं खाएगी, पापा के पास लेटी रहेगी। बदमाश कहीं की। उठो उठो, व्हाई नो, कम आही कम प्लीज, गुड गर्ल। दूधू भातू, नो नो। आप बेटी, चलो 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 खाने चलते हैं। उसको पकड़ के खिलाने में मेरी तो जान ही निकल गई। उसे रेडी करके हम निकल पड़े दादी के घर के लिए। मैंने बेसिकली कोलकाता में देखा है कि घाट स्नान ज्यादातर सुबह या दोपहर में ही होता है, पर यहाँ के नियम कुछ अलग ही है। 4 बजे के बाद होता है घाट स्नान। और कोलकाता में तो घाट स्नान करने के तुरंत बाद हम लोग घर घुस जाते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ का नियम है कि घाट स्नान करने के बाद शाम जब तक ना हो जाए, तारा जब तक ना दिख जाए, तब तक हम घर में नहीं घुस सकते हैं। जो कपड़ा पहन के घाट स्नान हम करेंगे वो घर तो नहीं लेके आ सकते, वो वही फेंक कर आना पड़ेगा। इसलिए हम ड्रेस चेंज कर लिए। हम सब ने बहुत ही पुराना कपड़ा पहना था जो कि हम फेंक के आ सकते हैं। मैं तो मामी की पुरानी साड़ी पहनी थी, क्योंकि मेरी तो अभी अभी 2 साल हुआ है, शादी हुआ है। सब नया नया साड़ी है और नया नया अच्छा अच्छा साड़ी सब हम कैसे फेंक दें। दादन जाबे दादन जाबे दादन जाबे। अब काम खत्म हो गया है, मतलब कुछ कंप्लीट है। अभी हम जा रहे हैं खाने। क्या बोलते हैं? बहुत जोर भूख लगा है। नियम अनुसार तारा देखने के बाद ही हम घर में घुसे। शाम के 7 साढ़े 7 बजे हम गए थे मुड़ी घुगनी खाने। उसके बाद फिर से 10 साढ़े 10 बजे हम गए थे चावल खाने। सुबह से मिठाई के अलावा और कुछ खाया नहीं था हमने। भूख भी बहुत ज्यादा लग रहा था। हमने तो सोचा था कि हम मामा के घर वापस आ जाएंगे रात को, पर बारिश इतना ज्यादा हो रहा था कि हमें वहीं रहना पड़ा। अगले दिन सुबह आंखें खुलते ही इतना जोर से भूख लगा था कि हम सब पहले तो भागे खाना खाने के लिए। और गांव में तो सुबह सुबह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो सबका खाना हो गया था। फिर हम लोग बैठे थे लास्ट में। उस दिन सारे गेस्ट भी आने वाले थे, क्योंकि उस दिन श्राद्ध था। हम लोग के पास तो और कुछ काम था नहीं, तो हम बैठ कर गप्पे मार रहे थे। सब घर में इधर उधर लेटे हुए थे। मम्मी हमारे लिए लाई है पूड़ी और सब्जी और मिठाई। ये सब कुछ बना रहे हैं, अभी हमें जाना है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। दोपहर में ही श्राद्ध का सारा काम हो चुका था, पर उधर फोन में लेके नहीं गई थी। और फिर वीडियोस बनाना कैसा अजीब सा लगता है ना। शाम में इन लोग का एक रिचुअल था कि रथ बनाना पड़ता है, उसको सजाना पड़ता है, फिर कीर्तन करते करते तालाब में ले जाकर इसको छोड़ दिया जाता है। आरोही यहाँ बहुत नाच रही थी। फिर और एक नियम था कि रथ के चारों ओर सबको घूमना पड़ता है घर वालों को, और फिर चॉकलेट फैलाना पड़ता है।
तालाब में रथ को डालने के बाद हम चले गए थे डिनर करने। उसके बाद मैं कुछ और क्लिप्स ले नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रहा था और मेरे फोन में भी चार्ज नहीं था। सीधा अगले दिन सुबह में फोन ऑन की एंड दिस वाज द लास्ट डे ऑफ ऑल द रिचुअल्स। कोलकाता में इसे कहते हैं आशपान्ना और यहाँ इसे कहते हैं आलिश पिंडी। इस दिन के बाद से घर वालों को भी शुद्ध माना जाता है। अब हम मांस, मच्छी, अंडा कुछ भी खा सकते हैं। 3 दिन बैक टू बैक हम तालाब में नहाए और आज के बाद से हम बाथरूम में नहा सकते हैं। अभी तक ना तो हम शैम्पू कर सकते थे, ना सिंदूर पहन सकते थे, ना अलता पहन सकते थे और घाट के दिन से हमारा गोल्ड ज्वेलरी भी उतार दिया गया था। आज के बाद से हम लोग सब पहन सकते हैं, सब खा सकते हैं। आलिश पिंडी के दिन ही गेस्ट और घर वालों के लिए मटन बना था। मेहमानों के जाने के बाद हम बैठ गए थे सिर्फ मटन खाने। हम सब ने मिलकर 3 प्लेट मटन खा लिया। सब यहाँ बैठकर बातें कर रहे थे और मटन खा रहे थे। मम्मी पापा नहीं खा रहे थे, वो लोग हमें देखने आए थे सिर्फ। ওরা তো বেরোনোর জন্য ছটফট করছে, ওরা বেরিয়ে চলে গেছে কিনা সাইবাকে জানে। खाना खाने के बाद हाथ मुंह धोकर हम चले गए थे तालाब के पास। ये वही तालाब है जहाँ पर हम 3 दिनों से नहा रहे थे और भैया यहाँ पर मछली पकड़ने आए थे, तो हम दोनों देखने के लिए चले गए, पर कोई मछली फंसा ही नहीं। फिर हम लोग आ गए मामा के घर क्योंकि फिर अगले दिन मेरे पतिदेव को निकलना भी था घर के लिए और मुझे सब पैकिंग करके रखना था। फाइनली सारा सब कुछ खत्म हुआ। आरोही बहुत मस्ती कर रही थी यहाँ। ये 3 दिन कैसे बीत गए हमें पता तक नहीं चला। फाइनली सारे रिचुअल्स, सारे ओकेशंस खत्म हो गए हैं। अब हम लोग कल घर जाएंगे। बस अभी घर जाने के बाद से मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी, रेगुलरली अपडेट्स देती रहूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि इसके बाद से और भी अच्छा वीडियोस में लेकर आऊं और भी अच्छे कंटेंट्स में लेकर आऊं आप लोगों के सामने। आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ और ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी इसको।